बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने आज जो सा है GLBP को पढ़ना है। और GLBP के अंदर हमने जो सा है वही FHRP प्रोटोकॉल के अंदर हमने HSRP पढ़ा। HSRP पढ़ा, ठीक है। HSRP हमारा कंप्लीट हो गया। VRRP, ठीक है। VRRP जो सा आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ, मैंने थोड़ा सा टच दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद आज का टॉपिक इज़ अबाउट GLBP। तो आज हम GLBP को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जो सा ये FHRP के जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारों को जान छुड़ा लेंगे। सिस्को ने VRRP को इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया, और GLBP भी जो CCNA वर्जन 2.0 के अंदर जो है ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वेटेज और प्रायोरिटीज़ को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेगा, मगर नहीं किया। मेरे ख्याल में अभी तक सिस्को का एम्फेसाइज जो है वो HSRP की तरफ है, मगर GLBP का उन्होंने थोड़ा सा टच दिया। अगर आप बुक को भी अगर अपने सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो वो उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। मेरी जितने तक अंडरस्टैंडिंग है वो यही कि मेरे ख्याल में सिस्को ने GLBP पे हाथ हल्का इस वजह से रखा है कि वो CCNP लेवल का टॉपिक है। एक्चुअली ये पूरे का पूरा CCNP लेवल का टॉपिक था, मगर सिस्को ने इसको CCNA में इसलिए डाल दिया कि अब CCNA जो बंदा है उससे या हर नेटवर्क के अंदर जो है ये लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बड़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हर CCNA को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। एनीवे, हमने देखा कि HSRP के अंदर क्या होता था कि हमारे पास ये दो बॉक्सेस होते थे और ये यहाँ पर पड़ा हुआ एक कंप्यूटर होता था। और जब इन दो बॉक्सेस के दरमियान हमारा HSRP चल रहा है, और ये दो बॉक्सेस में से एक जो सा है वो HSRP प्राइमरी है और एक बैकअप है, और सारी की सारी ट्रैफिक जो सी है, जितने कंप्यूटर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं उन सारों के सारों की ट्रैफिक जो सी है वो इस स्पेसिफिक राउटर या स्विच से गुजर रही है, ठीक है। अगर मैं स्विच कहता हूँ तो मेरा मकसद लेयर 3 है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। जिस तरह ही उसका HSRP का हेलो टाइमर ब्रेक होता है या ये स्विच डाउन होता है, तो ये सारी की सारी ट्रैफिक जो सी है डाइवर्ट हो जाती है यूजिंग यूजिंग द बैकअप HSRP, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बैकअप HSRP है वो अपने आप को एक्टिव करार दे लेता है, ठीक है। और जब वो अपने आप को एक्टिव कह देता है तो ये सारे के सारे पीसी जो से अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ से रिजॉल्व करते हैं। कंप्यूटर एंड पे हमें कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अच्छा, अब GLBP क्या कर रहा होता है? GLBP का एडवांटेज ये है कि वो लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। हमने फर्दर डिटेल में डिस्कस किया, जब हमने थ्योरी इसकी पढ़ी तो हमने सारे डिटेल में डिस्कस किया कि GLBP जो सा है वो क्या कर रहा होता है, लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है। लोड बैलेंसिंग कैसे? इसमें लोड बैलेंसिंग के बेसिकली दो या तीन तीन प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग देता हूँ कि एक कंप्यूटर की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है और एक कंप्यूटर की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है और एक कंप्यूटर की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, ठीक है। इसको अगर मैं मुझे एक्चुअली यहाँ पे राउटर ड्रॉ करने चाहिए थे, ठीक है। मैं स्विच बना रहा हूँ, ठीक है। ये तीन राउटर्स हैं, ठीक है। तो पहली ट्रैफिक जो सी कंप्यूटर 1 की ट्रैफिक इधर से गई, कंप्यूटर 2 की इधर से गई और कंप्यूटर 3 की इधर से चली गई। तो इन तीनों कंप्यूटर्स की ट्रैफिक जो सी तीन डिफरेंट डिवाइसेस पे जा रही है। इसके अंदर अब एक एक जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है इज कॉल्ड अ राउंड रॉबिन, ठीक है। दूसरी टेक्निक इज अ कंप्यूटर प्रेसिडेंस, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक कंप्यूटर जो है वो सारे के सारे उसकी तमाम ट्रैफिक इस स्पेसिफिक राउटर 1 से गुजरेगी, दूसरे की राउटर 2 से, तीसरे की राउटर 3 से। और तीसरा ऑप्शन इज वेटेड पीयू। वेटेड वेटेड मतलब कि मैंने कहा कि भैया ये जो राउटर 1 है, राउटर 1 जो सा है वो 5% ट्रैफिक लेके जाएगा, ये 6% लेके जाएगा, ये 7। तो 5 पैकेट इधर जाएंगे, 6 इधर जाएंगे और 7 इधर जाएंगे। परसेंट नहीं, यानी 5 पैकेट इधर, 6 इधर, 7 इधर। मैंने इस पे 5 क्यों रखे हैं? क्योंकि मैंने कहा ये हमारा AVG होगा। AVG एक्टिव वर्चुअल गेटवे, ये वो वर्चुअल गेटवे है जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस अपने पास रखता है। से मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस था 10.1.1.1। तो ये सारी की सारी ट्रैफिक इधर जाएगी। इस यूज़र को भी जब अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी रिजॉल्व करवाना होगा तो उसकी आर्प रेजोल्यूशन की ट्रैफिक इसके पास जाएगी, मगर ये रिजल्ट में उसे जो मैक एड्रेस देगा वो राउटर 2 का देगा। इसी तरह इसकी भी आपकी पैकेट ट्रैफिक इधर जाएगी और रिजल्ट में जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलेगा उसका मैक एड्रेस राउटर 3 का मैक एड्रेस होगा। तो हमने कहा कि भैया ये राउटर जो है AVG का काम भी कर रहा होगा, यानी मेन जो एक्टिव वर्चुअल गेटवे है, और बाकी ये जो है ये AVF का काम कर रहे होंगे, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। तो इस तरह ये जो तीन डिफरेंट लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगी।
और ये जो दो राउटर्स होंगे वो एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर्स होंगे, और एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर जो है फॉरवर्डिंग का काम कर रहे होंगे। जो राउटर एवीजी होता है वो एक्चुअली एवीएफ भी होता है, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर भी होता है। मगर ये आप रेजोल्यूशन इज नॉट अ बिग टास्क, सो इस बेसिस के ऊपर आप कह नहीं सकते कि यार इस राउटर को कम लोड दिया जाए। नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया होता है। दैट डिपेंड्स अगेन आपका डिज़ाइन कैसा है और आपकी सारी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। अब हमने जीएलबीपी कॉन्फ़िगर किस तरह करना होता है, इसमें स्टैंड बाय की कमांड नहीं होती, ठीक है। वो एचएसआरपी को जिस तरह ही आप कॉन्फ़िगर करते हो तो स्टैंड बाय, इसमें जीएलबीपी स्ट्रेट अवे होता है। वीआरआरपी को भी जब आपने इंप्लीमेंट करना होता है आप सिंपल वीआरआरपी कमांड देखते हो। सिर्फ एचएसआरपी थोड़ा अजीब सा है, उसमें आपको स्टैंड बाय की कमांड देनी पड़ती है। तो आपने क्या करना होता है, जीएलबीपी, ठीक है, जीएलबीपी, जीएलबीपी, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है, जीएलबीपी 1, उसके बाद आईपी और उसके बाद 1.1.1.1, ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस हो गया, ठीक हो गया। इतना सा काम करना है आपने और ये आपका जीएलबीपी रन कर देगा। उसके बाद बाकी सारी कमांड जो सी हैं वो आपकी स्टैंडर्ड कमांड है, वो आप करना चाहो या ना करना चाहो। ये वेटिंग ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि आपने कितनी वेटेज देनी है। आपने कहा 5 पैकेट इधर भेजे, 6 इधर भेजे, 7 पैकेट इधर भेजे, तो 5 यूजर्स की इन्फॉर्मेशन ये डील कर रहा होगा, 6 यूजर्स की इन्फॉर्मेशन ये, 7 यूजर्स की ट्रैफिक ये डील कर रहा होगा। इन्फॉर्मेशन ही ट्रैफिक कहना चाहिए, ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। तो आज हम एक छोटी सी लैब करेंगे। अच्छा, इधर एक चीज़ बताता चलूँ के अंदर ग्रुप्स जो से हैं वो, अगर आप सुप 720 की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में 1024 ग्रुप्स बना सकते हो जीएलबीपी के। मगर एक जीएलबीपी ग्रुप के अंदर नो मोर देन 4 राउटर्स होंगे। अगर आपने 5वां राउटर रख दिया तो ना वो एवीएफ का फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, ना एवीजी का फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। तो मैक्सिमम जो से हैं ग्रुप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर्स इन अ ग्रुप और कोर स्विचेस अगर आप उनको यूज कर रहे हो जीएलबीपी के लिए तो 4 हो सकते हैं, 4 मेंबर्स इन अ ग्रुप, ठीक है। तो आज की लैब के अंदर हम लोगों ने राउटर 1, राउटर 2 और यहाँ पे मैंने एक राउटर 3 भी लगाया हुआ। उसका यहाँ पे बाहर कनेक्शन नहीं किया हुआ, सिर्फ इधर कनेक्शन किया हुआ। हमने सिर्फ इंटरनली जो सा जीएलबीपी रन करके देखना है कि जीएलबीपी परफॉर्म कैसे करता है। बाकी आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास, यानी 50 एक पीसीज होने चाहिए और आप इधर वेटेड देख के और सारा कुछ कर सकते हो। अच्छा, इधर एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन के ऊपर मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर के बाद। पहले हम जो है वो क्विकली लैब कर लें जीएलबीपी की। तो उसी तरह हम अपने जीएनएस के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये मेरा जीएनएस है। यहाँ मैं पहले राउटर 1 पे कंसोल कर लूँ और देख लूँ, ठीक है। ये राउटर 1 है, 150 इंटरफेस FA0/0। आउटसाइड को आईपी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इस लैब के अंदर कुछ नहीं करना। 20.20.20 ओके, नो शट। और फिर उसके बाद इंटरफेस 0/1 आईपी एड्रेस, नो शट, ब्रीफ। और ये हमारे 2 इंटरफेसेस अब हो गए। राउटर 1 कन्फिगर हो गया। अब राउटर 2 भी कन्फिगर कर लें क्विकली, ठीक है। मैं इस टाइम फुल टाइम कंसंट्रेट कर रहा हूँ कमांड्स लिखने के ऊपर, वेल इट्स नॉट अ कंसंट्रेटिंग कमांड्स दो। तो राउटर नंबर 3, ठीक है, इसका सिर्फ इनसाइड इंटरफेस है। फोर होगा मेरे ख्याल में इसका आईपी एड्रेस। ओके, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, अब हम जीएलबीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले राउटर 1 के ऊपर आते हैं। राउटर 1 के इंटरफेस FA0/1 जो कि इनसाइड इंटरफेस था, ठीक है, और जीएलबीपी, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और उसके बाद आईपी। और आईपी क्या देना है, जो हमारा जीएलबीपी का स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस है, जो वर्चुअल आईपी एड्रेस बनेगा 10.10.10.1, ठीक है।
और मैंने दे दिया 10.10.10.1। दैट्स इट, GLBP कन्फिगर हो गया आपका। ये अब आपका GLBP काम करना शुरू कर देगा। राउटर 2 के ऊपर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह वही कमांड सेट देंगे, ठीक है। इंटरफेस FA0/1, इंटरफेस इनसाइड इंटरफेस के अंदर जाना है जिधर GLBP चलाना है। GLBP1 IP एड्रेस 10.10.10.1, लो जी GLBP हो गया। और राउटर नंबर 4 के ऊपर भी GLBP देना है। इंटरफेस FA0/1 इनसाइड इंटरफेस GLBP1 IP एड्रेस 10.10.10.1, ठीक है। ठीक है, ये भी आपका GLBP जो सा है कन्फिगर हो गया। और असूलन इसको यहाँ पे जो से है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए थी कि भाई GLBP के अंदर हो क्या कुछ रहा है, मगर उसने अभी तक दिखाया नहीं। मेरे ख्याल में डिबगिंग की कमांड नहीं चली हुई। तो यहाँ पे मैं राउटर 1 के ऊपर ना डिबग की कमांड चलाता हूँ। उसकी वजह क्या है, डिबग नहीं दिखा रहा है, मगर मैं आपको साथ साथ एक दो और चीज़ें दिखा रहा हूँ। डिबग GLBP इवेंट्स दिखाता हूँ, इवेंट्स सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैं अब GLBP में एक दो चेंजेस भी करूँगा। इंटरफेस FA0/1, ठीक है। डू एग्जिट कर लो, ये डू मुझे आज ईमेल आई है, सर डू नहीं भेजा करें, शो GLBP, ठीक है। ये सारी है, मगर मैं पहले आपको ब्रीफ से शुरू करता हूँ। GLBP ब्रीफ, ठीक है। ये तमाम राउटर जो से हैं उनकी प्रायोरिटी 100 है बाय डिफ़ॉल्ट, वेटेज भी 100 है, तो हमने किसी चीज़ को चेंज नहीं किया, ठीक है। ये मेरा लोकल राउटर है, ठीक है। और ये मेरा लोकल राउटर एक्टिव राउटर है, ठीक है। और एक्टिव राउटर जो सा है ये जिसके आगे फॉरवर्डर की कमांड नहीं लगी, इसका मतलब दैट इज़ योर AVG राउटर, ठीक है। AVG राउटर का जो सा है IP एड्रेस जो सा है उसके पास वर्चुअल IP एड्रेस है, ठीक है। FA0/1 दैट इज़ एक्टिव राउटर, ये मेरा एक्टिव राउटर है, ठीक है, जो राउटर 1 है, ठीक है। और ये दो मेरे लिसनिंग राउटर्स हैं, ठीक है। अब यही कमांड मैं राउटर 4 के ऊपर चलाता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। शो GLBP ब्रीफ, ठीक है। ये मेरा लोकल राउटर है, स्टैंड बाय है, ठीक है। सॉरी स्टैंड बाय कह रहा हूँ, ये मेरा जो सा है वो AVG एक्टिव वर्चुअल गेटवे का एड्रेस है। और ये मेरा फॉरवर्डर 1 है, फॉरवर्डर 2 है, फॉरवर्डर 3 है, यानी ये मेरे 3 फॉरवर्डिंग राउटर्स हैं, ठीक है। और ये जो सा है फॉरवर्डर नंबर 3 है राउटर 4, जो कि एक्टिव आ रहा है इस टाइम मेरे पास, ठीक हो गया। और ये जो नंबर आखिर में जो मैक एड्रेसेस वर्चुअल मैक एड्रेसेस हैं, ये पहला नंबर जो सा है इस कॉल्ड अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 है और उसका राउटर 1 है, राउटर 2 और राउटर 3 है, यानी मेरे पास 3 राउटर्स हो गए, ठीक हो गया। अभी इसी तरह यही कमांड जो है यहाँ पे दिखाऊंगा। जो राउटर एज ए एक्टिव नजर आ रहा है वो इसका मतलब लोकल राउटर है, ठीक है, ये जो लोकल राउटर है। और ये जो टॉप पे है इसका मतलब है ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे है, ठीक है, ये एक्टिव वर्चुअल गेटवे की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी इसी तरह राउटर नंबर 2 के ऊपर भी जाते हैं। माजरत चाहता हूँ जो जिन लोगों को डू वाली कमांड नहीं पसंद, GLBP ब्रीफ, ठीक है। और उसके पास भी ये बार है, ठीक है, लिसनिंग एक्टिव, ठीक है। ये आपका एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर AVG, सॉरी एक्टिव वर्चुअल गेटवे, ठीक है। और ये जो सा है लिसनिंग एक्टिव और ये लिसनिंग, ठीक है, यानी ये राउटर नंबर 2 है, उससे हमें पता चल जाता है ये हमारा राउटर नंबर 2 है, ये तभी एक्टिव राउटर जो सा वो लोकल दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तीनों राउटर्स के ऊपर शो GLBP ब्रीफ की कमांड आ गई है। जब मैं शो GLBP ब्रीफ राउटर 1 से शुरू करते हैं, राउटर 1 के ऊपर चलाते हैं, तो ये देखिए जिधर फॉरवर्डर की इन्फॉर्मेशन पे डैश है, इसका मतलब ये AVG एक्टिव वर्चुअल गेटवे का एड्रेस है, ठीक है, AVG राउटर का है। और वो क्या बता रहा है, ये एक्टिव है, उसका एड्रेस जो जिसको वो रिजॉल्व करा रहा है 10.10.10.1 है, जो हमारे तमाम पीसीज का डिफॉल्ट गेटवे होगा। और उसका एक्टिव राउटर कौन सा है, इज लोकल, यानी राउटर 1 आपका AVG राउटर है। और राउटर 4 जो सा है, जो राउटर आपका सॉरी राउटर 3 है, जिसका 10.10.10.4 IP एड्रेस है, ठीक है, जिसे हमने मेरे ख्याल में राउटर 4 ही रखा हुआ है। राउटर 4 जो सा आपका स्टैंड बाय आया, अगर प्राइमरी AVG बैठ जाता है तो राउटर 4 जो सा है वो एक्टिव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में हेलो शेयर हो रहे हैं। उसके बाद पहला फॉरवर्डर है जो लोकल राउटर है, दूसरा फॉरवर्डर है राउटर 2 और तीसरा फॉरवर्डर है राउटर 4,
ठीक है, यानी हमारे पास राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 4 तीन राउटर्स हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देख लें, अगर आप राउटर 2 के अंदर जाके ये कमांड देते हैं तो वो आपको क्या बता रहा होता है, वो बताता है कि फॉरवर्ड FA0/1 जो आपका AVG है, एक्चुअल वर्चुअल गेटवे फॉरवर्डर नहीं है, ठीक है, फॉरवर्डर के ऊपर डैश लगी हुई है, उसका एड्रेस जो सा है वो जो एड्रेस रिजॉल्व करा रहा है वो ये है, और एक्टिव राउटर जो सा 10.10.10.10.3 है। 10.10.10.3 किस राउटर का एड्रेस है, राउटर 1 का, और स्टैंड बाय जो सा 10.10.10.4 है। वो बता रहा है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि पहला जो सा है वो बादशाह सलामत जो सी है वो राउटर 1 है जिसका IP एड्रेस 10.10.10.3 है, और उनके जो बकायदा क्या होते हैं, वो जो बकायदा सेकंड हैंड कमांड जो सा होता है जो बादशाह के मरने के बाद बनता है, ठीक है, वो 4 है। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद बताता है कि ये भी लिसनिंग स्टेट में, ये भी लिसनिंग स्टेट में, और मैं जो सा हूँ वो एक्टिव हूँ, यानी सॉर्ट ऑफ लिसनिंग स्टेट है, और हम तीन फॉरवर्डर है। दैट इज इट, ये तीन इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ये जो हमें पता है कि राउटर 1 जो सा है वो हमारा प्राइमरी राउटर है, मगर मैं चाहता हूँ यार ये जो राउटर 4 है ना ये मेरा एक्टिव राउटर होना चाहिए, ठीक है, या मैं चाहता हूँ नहीं यार राउटर 2 जो सा है ना वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो सा है ना ये एक्टिव राउटर हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करना, मैंने क्या करना है, GLBP1, ठीक है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी, और इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ 110, ठीक है, और उसके बाद वो सारा कुछ खुद ही कर लेगा, थोड़ी देर बाद वो फटा डालेगा और एक्सचेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डिबगिंग स्टेट इनेबल की हुई है, हेलो रिसीव फ्रॉम अ हायर प्राइमरी स्पीकिंग राउटर, मेरे ख्याल में प्रायोरिटी स्पीकिंग राउटर, स्टैंड बाय लिसनिंग और दिस। और अब उसके बाद देखना कि जब भी हम डू शो GLBP करेंगे तो क्या बता रहा है, ये एक्टिव राउटर खुद हो गया, और स्टैंड बाय राउटर का अभी उसे स्टेट नहीं पता। स्टैंड बाय का अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा स्टैंड बाय इलेक्शन में कौन चला गया। और जनाबे वाला स्टैंड बाय में आपका स्टैंड बाय राउटर 10.10.10.4 चला गया, ठीक है, तो 10.10.10 आपका 4 आपका स्टैंड बाय राउटर हो गया, ये एक्टिव हो गया, राउटर 1 को उसने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे GLBP एक छोटी सी मेल फंक्शनिंग कर रहा था, असूलन राउटर 1 को आपका एक्टिव राउटर नहीं होना चाहिए बाय डिफॉल्ट विद प्रायोरिटी 100। उसकी वजह ये है कि राउटर 4 की जो सी है IP एड्रेस बिगर है तो उसको वो लेना चाहिए था। मैंने प्रीएम्प्ट की कमांड लगाई, मेरे ख्याल में वो कंफ्यूज हो गया, राउटर 4 समझ रहा था कि उसको मिल रहा है मगर दूसरी साइड से नहीं उसका मसला हल हो रहा था। तो उसका देखो अभी बेस्ट सोल्यूशन अभी पता चल गया कि स्टैंड बाय राउटर 10.10.10.4 हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आप क्या कमांड लगा सकते हो, इसके अलावा जो सा है सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, अब देखो अब आपका जो एक्टिव राउटर है वो राउटर 2 है, और आपका AVG राउटर और बाकी राउटर 1 और राउटर 4 आपके जो से हैं वो फॉरवर्डर्स हैं, तो आपके पास 3 फॉरवर्डर्स हैं, और आपको पता है 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आप 5 राउटर्स यहाँ पे GNS की लैब के अंदर डाल के उन पे रन करने की कोशिश करें तो आपका क्या हो जाएगा, वो 5वें राउटर को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे अभी एक इम्पोर्टेंट कमांड पहले दिखा रहा हूँ, शो GLBP, ठीक है, स्टेट इज एक्टिव, 3 स्टेट चेंजेस, वर्चुअल IP एड्रेस आपका ये है, हेलो टाइमर 3 सेकंड, होल्डिंग 10 सेकंड्स, ठीक है, हेलो टाइम 3 सेकंड्स है, नेक्स्ट हेलो इज 1.48 सेकंड, ये सारा कुछ है, प्रीएम्पशन सारा कुछ हो गया, स्टैंड बाय हो गया, प्रायोरिटी हो गया, वेटेज बाय डिफॉल्ट वेटेज ही है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखानी है। लोड बैलेंसिंग टेक्निक इसकी राउंड रॉबिन है, तो पहली एक रिक्वेस्ट जो सी है वो राउटर 1 के पास जाएगी, दूसरी राउटर 2, फिर राउटर 4, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 4, इस तरह चलती रहेगी, ठीक है, ये राउंड रॉबिन टेक्निक कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपका राउटर 4 है, ये आपका राउटर 1 है, और ये आपका राउटर 2 है, ठीक हो गया, ये आपके राउटर्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 फॉरवर्डर्स, ठीक है, फॉरवर्डर 1 स्टेट इज लिसनिंग, उसका मैक एड्रेस ये है, और उसके बाद फॉरवर्डर 2 की इन्फॉर्मेशन, और फिर फॉरवर्डर 3 की इन्फॉर्मेशन, दैट इज इट, ठीक है। ये ओवरऑल GLBP है, ठीक है, ये मेरे ख्याल में जितना आपको GLBP पढ़ाया हुआ उससे ज़्यादा हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी एक छोटी छोटी ट्यूनिंग कर लेते हैं, कॉन्फिग टी FA0/1, ठीक है, GLBP1, ठीक है, और इस इधर अब आपको लोड बैलेंसिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, वेटेड करके वेटेड कर दो, तो वेटेड जिसकी वेट ज़्यादा होगा उसके पास उतनी ट्रैफिक जानी शुरू हो जाएगी। होस्ट डिपेंडेंट यानी सोर्स मैक एड्रेस डिटरमिन करेगा फॉरवर्डिंग चॉइस के, अगर एक यूज़र जो है हमेशा राउटर 1 से जा रहा है राउटर 1 से जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चले कि यार हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना वो उसके पास इंटरनेट नहीं चल रहा, बाकी सबके पास चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने होस्ट डिपेंडेंट GLBP कॉन्फ़िगर किया होगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा हमने सब पूरे का पूरा फाइनेंस का जो सबनेट था उसको एक स्पेसिफिक राउटर के जरिए भिजवा रहे थे तो कोई GLBP में इशू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रायोरिटी हमने डिफाइन कर दी, ठीक है, और
GLBP1 लोड बैलेंसिंग वेटेड कर दो तो वो वेटेड में चला जाएगा और वेटेड वे ऑफ टेक्निक यूज़ करना शुरू कर देगा, मगर वो आपको अक्रॉस द बोर्ड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको यही कमांड राउटर 1 पे भी देनी पड़ेगी और यही कमांड आपको राउटर 4 पे भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली कमांड भी देनी पड़ेगी, ठीक है, GLBP1, ठीक है। ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो, ऑथेंटिकेशन का भी बता देता हूँ। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, MD5 हमने वो प्लेन टेक्स्ट देख लिया था, ठीक है, की डैश स्ट्रिंग, ठीक है, और इधर दे दो सिस्को, ठीक है। जिस तरह कि आप दोगे वो वहाँ पे बैड ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो उसका तरीका यही है कि इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब वो सारों पे सिक्योरिटी लगी है, यहाँ पे ज़्यादा आपको कमांड इस वजह से आ रही हैं क्योंकि मैंने शो डिबग GLBP इवेंट्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये जनाब वाला अब आपकी जो है वो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन हो गई है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, GLBP1, ठीक है, ये देखो ग्रुप 0 से लेके 1023 यानी 1024 ग्रुप्स हो सकते हैं, हर ग्रुप के अंदर सिर्फ 4 राउटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास वेटिंग आ गई, ठीक है, वेटिंग, और वेटिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, से मैंने कहा 110 मैंने कर दी, ठीक है। और उसके बाद लोअर कर दी मैंने से फॉर एग्जांपल 80, ठीक है, और अपर कर दी 90 और एंटर कर दिया, ठीक है। तो यह वेटिंग इसकी लोअर अपर वैल्यू सेट हो गई है। ये मुझे थोड़े वापस स्लाइड में जाके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल ये आपका राउटर है और आपने इसके लिए ये इसकी 110 वेटेज है, 190 आपने कहा लोअर है और 80 जो सी है वो लोअर है, 90 100 है, ठीक है। अब हुआ क्या, 110 थी, 110 के बाद आपने यहाँ ट्रैकर चलाया हुआ है, ठीक है। ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCN है। आपने ट्रैकर चलाया हुआ है कि भैया राउटर आप जो है ना ये स्पेसिफिक इंटरफेस को ट्रैक करते रहो, और अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाए तो मेरी वैल्यू जो सी है वो -20 कर देना। -20 का मतलब ये 90 पर आ गई, या 21 कर देना, ठीक है, 89 पर आ गई, ठीक है। 89 का मतलब है कि अब जो सा है ये राउटर जो सा है ये अभी डाउन नहीं हुआ, ठीक है। तो 90 वाले अपर थ्रेश होल्ड को टच किया। अब उसके बाद अगर इस राउटर के ऊपर एक और इंटरफेस लगा हुआ और ये भी डाउन हो जाता है, तो मैंने कहा -20 और कर देना, तो ये से फॉर एग्जांपल 75 पर आ गई। अब उसके बाद ये राउटर जो AVF फंक्शन फॉरवर्डर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था ये स्टॉप हो जाएगा। जब इसका फॉरवर्डर का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा तो इसका जो वर्चुअल मैक एड्रेस होगा वो मिल जाएगा से फॉर एग्जांपल राउटर 2 को। तो वो तमाम यूजर्स जो पहले इसके पास आ रहे थे वो भी सारे के सारे राउटर 2 के पास जाना शुरू कर देंगे। अब उसका एक लिंक रिस्टोर हुआ, तो रिस्टोर होकर उसकी वैल्यू लाइक समथिंग 85 होगी, मगर ये राउटर वापस AVF नहीं बनेगा जब तक इसकी प्रायोरिटी टर्न करके ट्रैकिंग टर्न करके 91 के करीब नहीं आती। जिस तरह वो 91 को टच करेगी दैट विल बी बैक इन द गेम और फिर AVF काम करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो ये अपर एंड लोअर रेंजेस है, अगर आपको नहीं समझ आई तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर वर्क, ठीक है। ये ट्रैकिंग फंक्शंस हैं सारे के सारे, ठीक है। नॉर्मली हर इन्वायरमेंट के अंदर, मोस्टली इन्वायरमेंट्स के अंदर राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 या राउटर 4 जितने राउटर्स लगे हुए हैं उन सब के ऊपर लोड बैलेंसिंग की टेक्निक राउंड रॉबिन यूज हो रही होती है और वेटिंग जो सी है वो ट्रैकिंग कन्फिगर हुई होती है, ये मानने वाली बात है, मगर दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर CCNA। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और क्लियर करता चलो, CCNP के अंदर भी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज CCNP लेवल कन्फ्यूजन। आप परेशान हो रहे होंगे, एक मैंने चीज़ पढ़ाई है प्रायोरिटी, ठीक है, और एक पढ़ाई है वेटेज, ठीक है। वेटेज क्या डिफाइन करती है कि आइदर इट कैन बी AVF और नॉट, और प्रायोरिटी क्या डिफाइन करती है AVG। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये मेरा AVG है और ये मेरा AVF है, ये भी मेरा AVF है, ये भी मेरा AVF है। अब हर राउटर के ऊपर ना 3 ISP के लिंक है, से फॉर एग्जांपल मेरा बहुत मैसिव एनवायरनमेंट है। अब हुआ क्या होता ये है कि मेरा ये वाला लिंक डाउन हो जाता, मेरी प्रायोरिटी -20 होती है, ठीक है, मगर 80 और 70 के दरमियान आ जाती है 85, मेरा AVG फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। थोड़ी देर बाद क्या होती है, दूसरा लिंक भी डाउन हो जाता है, तो मेरी प्रायोरिटी ये जो वेटेज है, प्रायोरिटी नहीं सॉरी वेटेज डिक्रीमेंट होके ट्रैकिंग लगाई हुई है मैंने 65 रह जाती है,
तो ये AVG का फंक्शन इससे ले लिया जाएगा। इसका जो वर्चुअल मैक एड्रेस जो होगा वो इन तीनों में से किसी एक को मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द रूल इस राउटर 2 को मिल गया, ठीक है। अब जितने यूज़र इसके ज़रिए जा रहे थे वो सारे इधर हो गए। हमने अपनी कंपनी को कॉल किया, हमने कहा लिंक रिस्टोर करो, तो उस कंपनी ने ये लिंक तो रिस्टोर कर दिया, ये अभी रिस्टोर नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरी कंपनी है। तो जिस तरह से रिस्टोर किया उसकी वैल्यू 85 होगी, मगर उन्होंने कहा नहीं, अभी भी हमने रिस्टोर इसको AVG फंक्शन नहीं देना क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है। जब दूसरा लिंक भी रिस्टोर हुआ और उसकी वैल्यू 80 से ऊपर चलेगी, से 81 होगी, ठीक है, वो हमने डिफाइन की होगी, ये सारा कुछ हमने डिफाइन किया होगा, तो फिर वापस उसका वर्चुअल मैक एड्रेस उसको वापस मिल जाएगा और यूज़र दोबारा इसके ज़रिए जाने लगेगा। GLBP और HSRP के अंदर एक और ब्रेन टेस्टर कि GLBP के अंदर, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, HSRP के अंदर एक ब्रेन टेस्टर ये है कि HSRP जब भी एक्टिव बैकअप में जाता है या बैकअप एक्टिव में जाता है तो ग्रेशियस आप यूज़ होती है, ठीक है। GLBP की खासियत ये है कि ये ग्रेशियस आप भी नहीं यूज़ करता और उसके बगैर जो सा ये अपने आप को अपडेट रखता है, क्योंकि ये मैक एड्रेस जो सा है वो एक AVF से उठा के दूसरे AVF के पास भेज देता है। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये टॉपिक इज लाइक CCNP एडवांस, CCNP के भी एडवांस लेवल में जाके आता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो क्या समराइज करूं कि GLBP जो सा है वो लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है, यानी हमारे पास अगर 3 राउटर लगे हुए हैं तो हम तीनों के 3 राउटर को लोड बैलेंस कर रहे होंगे। क्योंकि HSRP के अंदर क्या होता था, एक एक्टिव एक बैकअप है, वो फारिग बैठा हुआ, वो पड़ा हुआ यूं ही बैठा हुआ है, कहते मुझे गेम खेलने नहीं देते। मगर GLBP जो सा है वो कुछ ट्रैफिक यहाँ भेज रहा होगा, कुछ ट्रैफिक यहाँ, कुछ ट्रैफिक यहाँ। वो कैसे कुछ ट्रैफिक भेज रहा होगा, वो लोड बैलेंसिंग जो एल्गोरिदम हमने यूज़ किया होगा। अगर हमने राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग किया होगा तो 5 पैकेट इधर, 5 पैकेट इधर, 5 पैकेट इधर, फिर 5 इधर, फिर 5 इधर, फिर 5 इधर। फिर इसके अंदर जो 2 टर्म्स यूज होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रायोरिटी जो AVG होगा और वही सब कुछ टेक ओवर करेगा, वही तमाम मैक एड्रेसेस रिजॉल्व करवा के देगा, कहेगा अच्छा ये मैक एड्रेस तुम राउटर 1 के पास भेज दो, तुम्हें राउटर 2 का मैक एड्रेस दे दिया, तुम्हें राउटर 3 का, फिर तुम्हें राउटर 1 का, तुम्हें राउटर 2 का, राउटर 3 का। तो इस तरह आपका पूरे नेटवर्क के ऊपर आधे यूजर्स एक तरफ जा रहे होंगे, आधे यूजर एक राउटर के पास, आधे यूजर एक राउटर के पास। मगर दैट डिपेंड्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि नॉर्मली आप जब इस लेयर पे राउटर बाय कर रहे होते हो तो आप सारे के सारे एक जैसे राउटर बाय करते हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2600 भी पड़ा हुआ है, फिर 3800 सीरीज भी पड़ा हुआ, 3900 मेरे ख्याल में भी रिसेंट बना है, तो ये सारी सीरीज पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। आपने सारे एक ही तरह के राउटर रखे होंगे, ठीक है। So that is all. GLBP is about a gateway load balancing protocol, not a big technology. पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी परेशानी वाली बात वो जो वेटेड और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का इशू है, मगर वो आपके स्कोप से भी बहुत बाकी चीज़ है। मेरे ख्याल में मैंने आपको कुछ ज़्यादा बता दिया। आपकी लैब के अंदर सिर्फ उन्होंने क्या बताया हुआ है, GLBP 1 10.1.1.1, दैट्स इट। ये GLBP हो गया, वेरी गुड। जहाँ डैश है वो आपका AVG है और बाकी जो से वो फॉरवर्डर्स हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताया आपको। तो अगर आपने इस लेक्चर में से इतना ही सीख लिया, दैट्स एनफ। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।